तो अभी हम देख रहे हैं कि अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर एक थीम नई हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कौन सी थीम्स हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो फ्री में है, जो पेड हैं, कैसे पता चलता है। तो आप अपने डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे और जाएंगे थीम्स के सेक्शन में। थीम्स पे जाने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे ऐड थीम्स पर। ऐड थीम्स पे क्लिक करके यहाँ से आप आएंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ थीम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और अब इसमें से पेड कौन सी है और फ्री कौन सी है। फ्री थीम्स तो वही है जो 23, 24, 25 आपको थीम मिलती हैं। अब इसमें देखें हमें पता कैसे चलेगा, जैसे एस्ट्रा ये थीम हमें इसमें फ्री में मिल जाती है, और बाकी जो थीम्स हैं इनमें वो काफ़ी सारी पेड हैं जो हमें पैसे दे के लेनी पड़ती है उनका, लेकिन कुछ ना कुछ उनका हमें फ्री वाला जो है हिस्सा मिल जाता है यूज़ करने के लिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर जाएं और एस्टेरा की थीम को यूज़ करना चाहें तो एस्टेरा पे आएंगे, तो यहाँ पे बता रहा है कि आपकी वेबसाइट पर कुछ इस तरह से नज़र आने लग जाएगी एस्टेरा की थीम को यूज़ करेंगे। आप कहेंगे ठीक है मुझे ये थीम समझ में आती है, तो एस्टेरा की थीम पे आप क्लिक करके एस्टेरा की थीम पे क्लिक करके इंस्टॉल कर देंगे। तो इसके लिए इंटरनेट का होना आपके पास लाजमी है, उसके बगैर ये इंस्टॉल नहीं हो सकती। एस्टेरा की थीम्स इंस्टॉल होने में भी 2 से 5 मिनट ले सकती है, और ये थीम जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी तो ये यहाँ पे दिखाएगा एक्टिव का ऑप्शन। अब ये हम देख लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये इंस्टॉल हो रही है हमारे पास। तो अगर आप कुछ और जैसे इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि कौन सी थीम्स फ्री हैं और कौन सी पेड हैं, तो यहाँ हम चले जाते हैं और यहाँ पर जाके हम एक और अपना ब्राउज़र लॉन्च कर लेते हैं जिस पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैं अपने जीमेल अकाउंट पर आता हूँ, जेमिनी मेरे सामने खुल रहा है, और मैं यहाँ पे जाके कह रहा हूँ ठीक है, लिस्ट डाउन द थीम्स नेम विच आर फ्री टू यूज़ विथ WordPress and have no have that चलो आधा हो गया। and approved by Google AdSense, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो यहाँ पे पहले इसने हमें कुछ लिस्ट दी, हमें यहाँ पे कहा कि भाई देखो ये स्टोर फ्रंट ई कॉमर्स की थीम है, ऐश, एस्टिया, ह्यूमन, कलर मैक और मोस्ट मल्टीपर्पज़ फास्ट एंड फ्लेक्सिबल थीम्स हैं। नीचे आ गए। उसके बाद नीचे जब मैं गया तो इसने मुझे फिर अब एक लिस्ट दी, फ्री थीम्स फॉर न्यूज़ एंड मैगजीन्स के लिए आपके पास MH मैगजीन लाइट है, कवर न्यूज़ है, एडिटर मैक है, और ये थीम्स जो है फ्री वर्जन्स में अवेलेबल हैं, और इनका कोई भी गूगल एडसेंस में कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। गूगल एडसेंस इनको वेरीफाई करता है। गूगल एडसेंस जहाँ पर आपका ब्लॉग या वेबसाइट रैंक होती है तो आपको गूगल उस पर ऐड चलाता है और आपको पैसे पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा एस्ट्रा थीम का भी जिक्र आ रहा है। एस्ट्रा थीम मल्टीपर्पज़ लाइट वेट थीम है, एक्सट्रीमली फास्ट एंड लाइट वेट है, एक्सलेंट पेज स्पीड है, और गूगल एडसेंस के साथ इसको कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है और फ्री वर्जन है। तो ये आपने देख लिया और ये आपको पता भी चल गया। तो यहाँ पर देखिए ये थीम जब इंस्टॉल हो जाएगी तो आपकी मर्ज़ी है इसको अभी एक्टिवेट कर लें या आप बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी एक्टिवेट करना है तो यहाँ से एक्टिवेट कर लें। जैसे एक्टिवेट करेंगे तो आपकी पूरी वेबसाइट का लेआउट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं भी एक्टिवेट नहीं करना, इसको क्लोज कर देता हूँ, और अब अपीनियंस पर जाके अब थीम सेक्शंस पे जब क्लिक करूँगा तो एस्टेरा की थीम मुझे यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। अब इस थीम को मुझे एक्टिवेट करना है तो इस पर क्लिक करना है और एक्टिवेट कर देना है, जिस तरह मैं इस थीम को इस पर एक्टिवेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्टिवेट किया इसको, थीम को। देखो हर थीम का इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसको मॉडिफाई करना के लिए भी आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गया तो साथ में मुझे कह रहा है कस्टमाइज़ कर लो। थीम को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, यहाँ से भी किया जा सकता है। पहले हम देखते हैं कि थीम अप्लाई होने के बाद हमारा वेबसाइट कैसा नज़र आएगा। तो यहाँ से मैं रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका वेबसाइट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और अब ये आपका वेबसाइट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। यानी कि अब जब आपका वेबसाइट खुलेगा
तो वो इस तरह नज़र आएगी। ठीक है, आपकी जो वो पोस्ट थी वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज स्टोर हो गई है। ठीक है, तीनों पोस्ट आपकी यहाँ नज़र आ रही है। और जैसा कि अभी आप हम एक यहाँ पे जो वेबसाइट खोलते हैं इसके ऊपर नज़र आती है, तो देखिए इसकी पोस्ट भी नीचे इसी तरह से नज़र आ रही होती है। देख रहे हैं, पर इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई किया हुआ होगा। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये थीम हमने इंस्टॉल कर ली। अब थीम जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे पास जो है थीम का ऑप्शन तो यहाँ नज़र आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और हमारी थीम का स्टाइल आप देख रहे हैं यहाँ नज़र आ रहा है। मेरे मेन्यूज़ चेंज नहीं है, मेन्यूज़ ऊपर ही नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने मेन्यूज़ क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आके यहाँ पे देखते हैं कि ये जो थीम हमने इंस्टॉल की है, अब इसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। कस्टमाइज़ मतलब इसमें चेंजेस वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो थीम के अंदर चेंजेस करने के लिए देखिए ये थीम यहाँ से जाके मैं क्लिक करूँ दोबारा से, यहाँ से इसका डैशबोर्ड खोलूँ, देखो ये चला जाएगा इस थीम के डैशबोर्ड के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर। ठीक है, एस्ट्रा की थीम का ऑप्शन ऐड हो गया, यहाँ पे उसका डैशबोर्ड यहाँ खुल गया। ठीक है, यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये फ्री है थीम आपके लिए और इसका फुल कंट्रोल चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे तो गेट फुल कंट्रोल पर, ये आपसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के आपको फुल कंट्रोल दे देगा। अच्छा, अब कह रहा है अपग्रेड कर लो इसको, अपग्रेड टू एक्स्ट्रा प्रो। अब इसका एक फ्री वर्जन भी है, इसका प्रो वर्जन भी है। अगर आप प्रो वर्जन की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें ये फीचर्स आपको मिलेंगे और वो आपको पेड वर्जन के तौर पर मिलेगा। पर अभी हम ज़रा फ्री पे जा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि अगर आपको एक्स्ट्रा ख़रीदनी है तो ये देखो आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा प्रो $69 का, एसेंशियल टूल किट $119 की है। तो इसके कुछ फीचर आपको फ्री मिलेंगे और ज़्यादातर फीचर आपको एडवांस चाहिए तो वो पेड होंगे। ओके, तो अभी हमने इसको बंद कर दिया, समझ लिया इस थीम को। अब यहाँ पर जब आपने खोली भी अपनी वेबसाइट तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज़ का। देखो ये एडमिन डैशबोर्ड है और ये आपकी वेबसाइट का कस्टमाइज़ आ रहा है जहाँ पे आपने इसका यूज़र भी खोला है। जैसे ही आप इसको कस्टमाइज़ पे जाएंगे तो यहाँ से ये इसका साइड में इसका पूरा कंट्रोल आ जाएगा, देखिएगा। ये देखिए आपके सामने, ठीक है।